वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष सरसिज निलय सरोज हस्ते धवलतरांशु गंधमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीदमयम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांगं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेय
लश्करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमामि शालिपरिपीतपरागपुण्यम्। दूर्वादलदुतितनु तरुणाब्जनेत्रम् दूर्वादलदुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीययतिकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथं भवां भज जानकीशम्। पूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रियांसि दूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानी रासमंडलवासिनी रासेश्वरी नमस्ते अस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिये। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा। हृष्टिं पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्माना कुलदेवता इत्येता मातरा सर्वा वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्धकारी भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरश्च शुक्राशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिर्करा भवन्तु। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्चैव सप्तयते चिरजीविनः।
पराशरौ बृहस्पतिश्चा मैत्रेया उद्धवश्चात्र कर्मणि। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिति तेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यां यन्मुखाम्बुर्हर्षिं यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुवस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोका पूजिताय सुरर्षये। नमामि भारत भूमिं या श्रेष्ठ सर्वसंसारे। नमामि गंगा मातां तुया पावनी सर्वनिमग्नासु। नमामि हंस वाहिनीं या पूज्या सर्वलोकेषु। नमामि देववाणीं चाया जननी सर्वभाषाणाम्। जय जय गणनायक गणपते, जय गजराज गणेश। जय माता जय जय पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरुवर जय ईष्टवर राधा बर हृदयेषु। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। बंधुवर, आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वृत्तांत श्रवण करेंगे। उसके पहले 4 लाइनों में किसी संत के द्वारा कही गई पंक्तियां। संत ने बताया है कि अगर मनुष्य शरीर धारण करके और हमने परमात्मा का स्मरण नहीं किया तो ये मानव शरीर व्यर्थ है। मानव शरीर को वेद और पुराण साधन का धाम, मोक्ष का द्वार, देवता लोग कहते हैं दुर्लभम मानुषम देहि, दुर्लभम मानुषम देहि, दुर्लभम मानुषम देहि। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात तब ये शरीर जाकर के कहीं मनुष्य को, प्राणी को प्राप्त होता है।
और इस मानव शरीर को प्राप्त करके फिर जिसने अपनी आगे की गति को नहीं बनाया, परमात्मा प्रभु का स्मरण नहीं किया, केवल इस शरीर की शोभा बनाने में, ऊपरी दिखावा बनाने में, इसको मांजने में, लाइफ बॉय लगाने में जो है और तरह तरह के इत्र फुलेल और शौक करने में अपना पूरा समय गंवा दिया। परमात्मा का स्मरण नहीं किया, सारे धन की बर्बादी इसी में कर डाला। राजसी और तामसी भोग में उसने अपने पूरा जीवन बिता दिया, जिसने उसका जीवन लेना व्यर्थ है। आइए संत क्या कहते हैं हम लोग सुनेंगे। क्या तन मांझता, क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी पहरन, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी पहरन, माटी का सिरहाना। माटी का कलबूत बना है, माटी का कलबूत बना है, जिसमें भंवर समाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। अगली पंक्ति में संत चेतावनी देते हुए कहते हैं क्या? चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, आखिर माटी में मिल जाना। फटा ये चोला हुआ पुराना, कब लग सिवे दर्जी। साधु पुरुषों, श्रोता महानुभाव, ये चोला, ये शरीर जैसे जैसे पुराना होता जाता है, तमाम प्रकार की इसमें खामियां आती जाती हैं। आप कितने समय तक डॉक्टर के पास जाओगे? और आजकल तो लोग दूसरे देशों में सुना है कि जाते हैं और वहाँ प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा करके और बड़ी चमक, बड़ी शाइनिंग के साथ में वापस लौटते हैं। प्रकृति के दिए हुए चेहरे से वो संतुष्ट नहीं है, वो आर्टिफिशियल चेहरा लगा करके इस मृत्युलोक में भ्रमण करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने उनके पास टाइम नहीं है। ऐसे प्लास्टिक सर्जरी कब तक चलेगी और कब तक ये शरीर
स्थिर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रकृति है और सबसे बड़ा प्रकृति का नियम है। प्रकृति से ना बड़ा इस संसार में कोई है, ना प्रकृति के नियमों से बढ़कर के कोई है। और जैसे ही हम प्रकृति के नियमों का पालन करना बंद कर देते हैं, हमारी बड़ी दुर्दशा होती है और हम खुद अपने कर्मों से दुख के भागी बनते हैं। फटा ये चोला हुआ पुराना, कब लगी सिवे दर्जी। दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया अलगर जी। क्या तन मांझ तारे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे आखिर माटी में मिल जाना। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक चोला अमर भया तब संत। नानक चोला अमर भया तब संत, जो मिलया गरजी। दिल के महलों सदगुर मिल गए, उपकारन के गरजी। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे आखिर माटी में मिल जाना। बोले राधावर भगवान की जय। मित्रों, ये जो ईश्वर का दिया हुआ हमें ये शरीर मिला है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और प्रभु श्री हरि के चरणार बिंदों में हमें इसे लगाना चाहिए। अखिल विश्व कारण करण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण हैं, जो जगत नियंता हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और हमें मौका निकालना चाहिए कि हमें जिसने पैदा किया है, गर्भवास में जब यह शरीर आता है तो तमाम प्रकार से दीनहीन होकर के और भगवान को उस गर्भवास में पुकारता है कि हे प्रभु, इस गंदगी से मुझे बाहर निकालो, मैं आपको जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन जब बाहर आता है और मानव की सारी जब इंद्रियां सजग हो जाती हैं तो तुरंत चुपके से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, ये सारे अवगुण मनुष्य के अंदर आकर के अपनी जगह बना लेते हैं और परमात्मा को विसार देते हैं, परमात्मा को भुला देते हैं। मित्रों, जब बहुत ही प्राणी का पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है, तब उसकी परमात्मा में लौ लगती है। मित्र, आइए आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे। महाराज सूरसेन जनपद के राजा उग्रसेन, उनका पुत्र कंस बड़ा ही पापात्मा, दुरात्मा था और अपनी चचेरी बहन की शादी के उपरांत, विवाह के उपरांत वह विदाई के समय जब अपनी बहन को अपने रथ पर सवार करा करके और सहस्त्रों
सोने के रथों के साथ उनको लेकर के और घोड़ों की रास अपने हाथ में संभाल करके अपनी प्रिय बहना देवकी को विदा कराने उसके घर जा रहा था, उसको भेजने अपने बहनोई महाराज वसुदेव के साथ में। तो आकाशवाणी हुई कि अरे राजन, हे कंस, तू जिस बहन को इतने शिष्टाचार, इतने प्रेम से, इतने सम्मान के साथ में विदा करने जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, तेरा वध इसी के 8वें गर्भ से के द्वारा होगा। इसी बात को लेकर के कंस बड़ा ही नाराज हुआ और उसने देवकी का सिर काटने के लिए उसकी चोटी पकड़ी और खड़ग निकाली। महाराज वसुदेव ने बड़ी अनुनय विनय की, बड़ी प्रार्थना की और कहा, महाराज, हम इसके जितने पुत्र होंगे मैं सभी पुत्रों को ला करके आपके हवाले कर दूंगा। इस स्त्री वध को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो भय है, जो डर है, वो इसके पुत्रों से है। हे महाराज, उन पुत्रों को ला करके मैं आपके हवाले कर दूंगा और आप उन पुत्रों को जो भी आपकी इच्छा होगी करिएगा। ये सोच करके कंस कि वसुदेव जी सही कह रहे हैं, स्पष्ट और धीर वक्ता हैं, मिथ्या संभाषण कभी नहीं करते, हमेशा सत्य बोलने वाले हैं। उसने कहा कि ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं इसे छोड़े देता हूं और आप जो भी कहेंगे सब सत्य कहेंगे, मुझे आपका पूर्ण विश्वास है। ऐसा कह करके उसने देवकी की चोटी को छोड़ दिया और महाराज वसुदेव देवकी को साथ में लेकर के अपने घर चले आते हैं। उधर नारद जी वैकुंठ लोक से पहुंचते हैं कि अगर कंस ने ऐसा कर दिया, इसका पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान का प्राकट्य जल्दी होगा नहीं, धरती बहुत परेशान है, सारे प्राणी जितने भी संसार के हैं जो है महान अत्याचारी, जो है दुरात्मन राजाओं के घोर अनाचार पापाचार से जो है बहुत ही त्रस्त हैं। तो एक कंस मरेगा नहीं, पृथ्वी का बोझ हल्का नहीं होगा, इसलिए जा करके कंस के दरबार में उपस्थित होकर के उसको समझाया उन्होंने उल्टी सीधी भाषा में। और कंस के दिमाग में ये बात आई कि मुझे सभी पुत्रों का वध कर डालना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार से महाराज देवकी और वसुदेव का जो प्रथम पुत्र हुआ उसको लेकर के महाराज वसुदेव कंस के पास गए। राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठ करके महाराज सुखदेव से श्रीमद् भागवत की ललित कथा का रसपान कर रहे हैं। और सुखदेव जी क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महासनई मुष्टिकारिष्ट दुविधि पूतना के सुधेनु कई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बहुत बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध पूतना, केसी और धेनु तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वो यदुवंशियों को नष्ट करने लगा, क्योंकि नारद जी ने उससे कहा था कि ये सारे यदुवंशी, यदुभोज और अंधक वंश के लोग ये सब देव स्वरूप हैं और ये
पृथ्वी का बोझ हल्का करने के प्रयोजन से सब इन्होंने इस रूप में अवतार लिया है। ये सब देवता हैं और इन वंशों में इन्होंने अवतार लिया है। अन्यश्चासुरभूपालैर्बाण भौमादिर्भिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः ते पीडिता निबिषु कुरुपांचाल के कयान साल्वान विदर्भान निषधान विदेहयान कोसलानपि एके तमनुरंधाना ज्ञातया पर्युपासते हतेषु सटुषु बालेषु देवक्याग्रसेनिनः सप्तमो वैश्रमं धामं यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। लोग भयभीत होकर कंस के भय से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और कंस ने इतना अत्याचार मचाया। नारद जी से समाचार प्राप्त करने के बाद में जब उसे मालूम हुआ कि ये सब देवता हैं और भगवान की सहायता के लिए इन्होंने अवतार लिया है और पृथ्वी से समस्त अत्याचारियों का ये लोग वध करेंगे और अन्याय और अधर्म का पूर्णतया सफाया करेंगे, तो कर्ण मन ही मन इन लोगों से बड़ा बैर मानने लगा और इन सभी दुष्ट आत्मन विश्व के सभी जितने भी दुरात्मा राजा थे उन सब की मदद और सहायता लेकर के इन साधु यदुभोज और अंधक आदि वंश के लोगों को वो त्रसित करने लगा और तमाम लोग कंस के भय से सूरसेन जनपद को छोड़ करके मथुरा जनपद को छोड़ करके भयभीत हो करके कुरु पांचाल कई साल विदर्भ निषद मिदेह और कौशल आदि देशों में जाकर के बस गए। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे, मन से उसकी सेवा नहीं करना चाहते थे लेकिन कंस के भय से उसकी सेवा करने लगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक बढ़ गया। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंस जम भयम यदूनाम निजनातानाम योग मायां समादिशत गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्या भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यास्य कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया कि हे देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वो प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं, उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया अथा मंस भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्रापस्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामरेव स्वरीं धूपोपहार बलिभिः
सर्व काम वर प्रदाम। मां भगवती को आदेश दिया प्रभु ने कि हे कल्याणी, आप ब्रज में जाओ, वो प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहाँ से कर्षित करके निकाल करके आप रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दो। हे माँ, हे कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी जसोदा के गर्भ से जन्म लोगी। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली मानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। बोलिए शक्ति मां योग माया भगवती की। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेति अंबिकेति च। भगवान ने कहा कि हे देवी, पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आज तमाम नामों से आपको पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से गर्भ संकर्षणात् तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि। रामेद लोक रमणात् बलम बलवदुच्छयात्। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलराम कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसे कहा करके उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वह पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। श्रोता बंधुओं, जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्वासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो ही गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वह सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उस देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान थी, उनके शरीर की कांच से बंदी गृह जगमगाने लगा। जब कंस ने उसे देखा तब वो मन ही मन कहने लगा कि अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है क्योंकि ऐसी पहले देवकी की छटा कभी ऐसी हमने नहीं देखा था। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो ये स्त्री है, दूसरी बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, लक्ष्मी भी चली जाएंगी।
वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है। जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वो देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यप कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वो इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। मित्रों, यहां एक कारण है। जब प्राणी अच्छे कार्यों के लिए उद्यत होता है, माने तैयार होता है करने के लिए, वैसे ही परमात्मा की दृष्टि उसके ऊपर पूरी की पूरी पड़ जाती है। अरे वो कंस जो मंगल के चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से हिचका नहीं, तुरंत कृपाण निकाली और उसका गला काटने के लिए आकाशवाणी के पश्चात तुरंत तलवार उसके गले पे रख दिया। भला बताओ, जेल खाने में कंस देवकी के प्रति इतनी दया कैसे करने लगा? श्रोता बंधुओं, वो कंस आज इतना विचारवान कैसे हो गया? इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि आज वो जिस देवकी को देख रहा है उसके अंतरंग में, गर्भ में श्री भगवान है, और जिसके अंदर भगवान बैठे रहते हैं, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना न्यायोचित है। इसलिए कंस को वहां पर सद्बुद्धि उदय हुई और उसने देवकी को मारने का, देवकी का वध करने का विचार वहां अचानक छोड़ दिया। वह भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खलका होता, उसे कृष्ण ही दिख जाते थे। इस प्रकार उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से कंस को बड़ा भय था। और मित्रों, जिस किसी भी वस्तु से किसी को भय होता है, वो वस्तु उसके सामने, वो व्यक्ति उसके सामने आंखों के रातों दिन दिखाई पड़ता है, नाचता रहता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारदाद ऋषि भी आए। वह लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रसन्ना। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमात्म स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। इसकी 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। इसमें 4 रस हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं। क्या? श्रोत्र, सुनने के द्वारा, त्वचा, स्पर्श करने के द्वारा, नेत्र, देखने से, दर्शन करने से, रसना, स्वाद लेने से और नासिका, सूंघने से।
इसके 6 स्वभाव हैं: पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल हैं 7 धातुएं: रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसकी 8 शाखाएं हैं: 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोड़र है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं: जीव और ईश्वर। त्वमेक एवास्य सता प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतस्त्वं पश्यन्ति नाना विपश्चितो ये विभर्षि रूपाण्ड्यवबोधात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुखलानाम्। त्वय्याम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिना सुवेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत् कृतेन कुर्वन्ति गोवस्य पदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं दुमनं भवार्णवं भीमदभ्रहृदा भवत्पदाम्भोरुहनामवत्मत्रा ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। श्रोता बंधुओं, महाराज परीक्षित से महाराज सुखदेव बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी सब स्तुति करते हुए प्रभु की, नारायण की आगे कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है, आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही आपने अनेकों रूप धारण किया है। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्यमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगल भय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप हैं। रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को, भाव सागर को बछड़े के गाय के खुर के समान पार कर जाते हैं। अब तक संसार के, ब्रह्मांड के समस्त संतों ने आपके नाम का आश्रय लेकर के, आपके नाम रूपी जहाज पर बैठ करके संसार सागर को पार किया है। परम प्रकाश रूप परमात्मा, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वह स्वयं तो इस भयंकर कष्ट से पार हो ही जाते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए भी आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं और दूसरे लोग भी संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके और भवसागर से पार हो जाते हैं। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते, आपके प्रसिद्धा भाव से रहित होते हैं, जिनकी बुद्धि और शुद्ध नहीं है, वह अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, वास्तव में तो वे बड़े ही दुष्ट हैं।
वह एक बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं तो वहां से भी नीचे गिर जाते हैं। श्रोता बंधुओं, इसके तमाम उदाहरण हैं। वेदों और पुराणों में भरा पड़ा है ऐसे लोगों से कि जो तमाम उपलब्धियों को हासिल करके भी और अंत में भगवान नाम ना लेने के कारण बहुत सारे दुखों को उन्होंने उठाया है। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने निजजन हैं, जिन्होंने अब आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वह कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर वह निर्भर विचरते रहते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप हैं। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेया उपायनं वपु वेद क्रिया योग तपा समाधिभिः अस्तवाहरण एन जना समीहते सत्वं नाचेद्धात् हृदं निजं भवेतु विज्ञानमविज्ञान भेदापमार्जनम् गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य चायेन वा गुणः न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यां मनुमेय वर्धमनो देव क्रियायां प्रतियन्यते तथापि। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्व में सच्चिदानंद में परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वह किसकी आराधना करेंगे। हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका ये विशुद्ध सत्वमय निज रूप स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार तो आपकी कृपा से होता है। मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है, शृण्वन् गुणन् सन् स्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यतस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। जो आपके चरणारविंदों की सेवा में अपना चित्त लगाए रहते हैं, उसे फिर जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में आना नहीं पड़ता। दिष्टया हरेस्या भवता पदो भुवो भारोपनीतस्तो जन्मनेने सुतु दिष्ट्यांकितां तत्पदैकै शुभ सुशोभनैर् दक्षां ज्ञामद्यामता च तवानुकंपितां नाते अभवस्येषा भवस्य कारणं बिना विनोदं बतं तर्कयामहे भवो निरोधा स्थितिरप्य विद्यया कृतायतस्त्व भयाश्रयात्मनि। हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के दुखों को हरने वाले हैं। आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। हे प्रभु, आप धन्य हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे। और जब आप लीला करेंगे वृंदावन धाम और
गोकुल में, तो आपकी लीला को देख करके भी हम लोग आपकी कृपा से कृतार्थ होंगे। प्रभु, आप अजन्मा होकर के भी आप जन्म लेते हैं, यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेस से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिरता, प्रलय ज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हर कर कीजिए। हे जदुनंदन, हम आपके चरण कमलों में वंदना करते हैं। ये देवगण महाराज ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, तमाम देवगणों के साथ कंस के उस जेल खाने में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर के माता देव की, वसुदेव के दर्शन करते हुए प्रभु की वंदना करते हैं। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं कि ये सब देवगण माताजी देवकी को संबोधित करके कहते हैं, दिष्टयाम्बते कुक्षिगता परापुमान सेन साक्षात भगवान भवाय नः माँ भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षोर गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजा। हे माँ, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी न डरिए, अब तो वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्यभिष्टूय पुरुषम यद्रूप मनिदम यथा ब्रह्मोसानो पुरोधाय देवा प्रत्यय युर्दिवम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। ये सब अपनी अपनी मत के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी सभी देवताओं को साथ में लेकर के स्वर्गलोक में चले गए, अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना, अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना, यर्हो वाजन जन्मरक्षम शांतरक्ष ग्रह तारकम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी, नदियों का जल निर्मल हो गया था, रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे, वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी, कहीं कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वह इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए, अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे, विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे, जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निषेध, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की।
वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुवर्णमय रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर पुनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्यमय दूरमणि के किरीट और कुंडल की कांत से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से शोभित बालक के अंग अंग से अनोखी दिव्य छटा छिटक रही है। महाराज परीक्षित, जब महाराज सुखदेव जी ऐसा संबोधन करते हैं तो महाराज परीक्षित की अचानक चेतना जागृत हो जाती है। अरे चेतना जागृत होने का मतलब यह नहीं कि महाराज परीक्षित वहां कथा सुनते सो रहे थे। आप लोगों में भी तमाम श्रोता है, सोता है, श्रोता भी हैं। इसकी व्याख्या मैं नहीं करना चाहता। भगवान का जन्म हो रहा है, भगवान का अवतार हो गया है, लेकिन भगवान सुखदेव के मुख से भगवान की इतनी स्तुति सुन करके और भगवान के स्वरूप का ऐसा वर्णन यथातथ्य जैसे भगवान थे, भगवान सुखदेव ने उनका वर्णन वैसे का वैसा करके और सीधे सीधे महाराज परीक्षित का साक्षात्कार करा दिया। इसलिए महाराज परीक्षित की आंखें बंद हो गई और वह निमग्न होकर के भगवान के ध्यान में लीन हो गए। महाराज परीक्षित जैसे ही सुखदेव जी ने इतना संबोधन किया, महाराज परीक्षित से कहा कि जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। आहा, उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। श्रोता बंधुओं, पुण्य करने में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। महाराज वसुदेव जेल खाने में थे, हाथों पैरों में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई थी, कंस के पहरेदार निगरानी कर रहे थे, लेकिन ऐसी दशा में पराधीन रहते हुए भी महाराज वसुदेव ने पुत्र के जन्म पर 10,000 गायों का संकल्प कर दिया दान देने के लिए। हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगकांत से सूतिका गृह को जगमगा रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। निर्भय हो गए। अपनी बुद्धि को स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं? विदितो असि भवान साक्षात पुरुषा प्रकृते परः केवलानुभवान नंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृका सायो स्वप्रकृत्येदम सृष्टिवाग्रे त्रिगुणात्मकम तदनु तुम प्रविष्ट प्रविष्ट युभाव्य से यथे में अभिकृता भावास्ताते विकृतैः सह नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयन्ति ही सन्निपत्ति समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानन्ना तेषां ही संभवा। वसुदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्व आदि कारण पृथक पृथक रहते हैं, तब तक
उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियाज 16 विकारों के साथ मिलते हैं तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमात्मा सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता है, इसलिए आप में ना बाहर है और ना भीतर है। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आप प्रवेश किए हुए समान दिखते हैं। महाराज वसुदेव जी भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं अयम तो सभ्यस्तो जन्म नव गृहे सुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वरा साते अवतारम पुरुषै समर्पितम सुत्वाधुनैव अभिसरत्युदायुधा। हे प्रभु, हे देवताओं के भी आराध्य देव, ये कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वो अभी अभी हाथ में सत लेकर दौड़ करके आएगा। हे प्रभु, आगे मार्गदर्शन करिए। वसुदेव जी रोने लगे, बारंबार उस चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की दंड प्रणाम करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, महाराज वसुदेव की क्या दशा थी उस समय वही जान सकते हैं। और इधर माता देवकी की जब अपने होश में आती हैं तो वो देखती हैं कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सारे लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु भगवान के श्री विग्रह को देख करके वो बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई उनकी स्तुति करने लगी। उन्होंने कहा कि रूपम यत प्राहुरम व्यक्त माध्यम ब्रह्मा ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात विसुराध्यात्म दीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतम गतेषु व्यक्तेम भक्त्यम काल वेगेन याते भवाने का शिष्यते शेष संज्ञा। अरे, वेदों ने आपके जिस रूप को व्यक्त और सबका कारण बताया है, जो ब्रह्मा ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आप आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महत्व में और महत्व प्रकृति में विलीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। हे प्रकृति के सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। माँ देव की रुदन करती हुई स्तुति कर रही है कि प्रभु, ये जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है, ये मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी भी ऐसा स्थान न मिल सका जहां ये निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई है, अतः अब ये स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु भी इसे भयभीत होकर के भाग गई है। हे प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं और हम लोग इस दुष्कर्म से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, इसे केवल मांस मज्जा शरीर
पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। हे मधुसूदन, आप इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है, आपके लिए मैं बहुत डर रही हूँ। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए प्रभु, क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा है कि अकस्मात भी कंस आ जाए या द्वारपालों को मालूम हो जाए, ये सारी बातें रखवालों को मालूम हो जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में जैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं, जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को, वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला, आपकी लीला है। महाराज परीक्षित, जब माता देवकी के द्वारा इस प्रकार से भगवान नारायण की स्तुति की गई तो भगवान कहते हैं, त्वमेव पूर्व सर्गे अभू कृष्णा स्वयं भुवे सती तदायम सुतपानाम प्रजापतिर्कल्मषा। देवी, स्वयंभू मनमन्वंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दे दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उस आदिकाल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पी करके ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। हे पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अपने हृदय में निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा जब मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, तब जब आपसे मैंने ये कहा कि तुम्हारी इच्छा जो हो वो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने महाराज वसुदेव और देवकी को संबोधित करके भगवान बोलते हैं कि तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा था। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय में प्रश्न गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय मैं भी तुम्हारा पुत्र हुआ, मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे बामन कहे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से पुत्र हुआ, मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती थी। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव का निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने इतना ज्ञान दे करके माता देवकी और पिता वसुदेव को और आगे कहना शुरू किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इतना कह करके जब चुप हो गए, अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर आए और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, उस कारागार के सारे फाटक खुल गए। महाराज वसुदेव, माता देवकी की हथकड़ी बेड़ियां सब टूट जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। महाराज वसुदेव भगवान की प्रेरणा से अपने इस पुत्र को लेकर के सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। जैसे ही उसी समय नंद बाबा के यहाँ नंद पत्नी जसोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है।
उसी योग माया ने द्वारपालों और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वह सब के सब अचेत होकर के सो गए। बंदरगृह के सभी दरवाजे बंद थे। बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु बसदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे त्यों ही वह सब आपस में खुलते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर होता जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ देता है। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा हो रही थी, इससे जमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही जमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। बोले राधावर भगवान की। जैसे ही जमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया, बसदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि वहाँ सब के सब गोप नींद चेत से पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को जसोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर के वो बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर बसदेव जी ने उस कन्या को देवकी के सैया पर सुला दिया और पैरों में बेड़ियां डाल ली और पहले की तरह बंदी गृह हो करके वो कारागार में बैठ गए। उधर नंद पत्नी जसोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वो ये ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उनको अचेत कर दिया था। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब बसदेव जी लौट आए उस कन्या को लेकर के, तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वह तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी व्याकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वो झटपट पलंग से उठा और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का जन्म हुआ है, ये सोचकर वो बीबल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान ना रहा कि उसके बाल बिखरे हुए थे। रास्ते में कई जगह वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई से कहा कि हे भाई, ये कन्या है, ये तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करना चाहिए। बहो हिंसदा भ्राता शिशवा पाप कोप मां तो या दैव निशिष्टेन पुत्रिका प्रदीयता। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, तो इसे मुझे दे दो। अवश्य मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और सामर्थ्य भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य ही दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते जब याचना किया, परंतु वो दुष्ट कंस उसे झिड़क कर और माता देवकी के गोद से छीन कर उस कन्या को पकड़ करके और जैसे ही उस चट्टान पर उसका पैर पकड़ के और पटकने के लिए उद्यत होता है, तैयार होता है, जैसे उस शिला पर पटका, वैसे ही वो कन्या उसके हाथ से सहसा छूट करके और आकाश मार्ग में चली गई। और जैसे ही कन्या आकाश मार्ग में गई, उसने अपने बड़े बड़े आठ हाथों में आयुध धारण किए हुए दिखाई पड़ी। वो दिव्यमाला वस्त्र चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी योग माया भगवती। उनके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध चाण गंधर्व अप्सरा किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कह करके भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवकी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से कहा
कि मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ, राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले, इस बात का मुझे बड़ा खेद है। अपवाद यहाँ पर भी है मेरे मित्रों, श्रोता बंधुओं, अपवाद है कि राक्षस कंस, उसके मन में ऐसा विचार क्यों हो गया कि बहन और बहनोई को उसने जेल से मुक्त कर दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं, संतों से सुन चुका हूं कि जिनके गर्भ से भगवान ने निवास किया, जिनके गर्भ में, और जिनके गर्भ से भगवान ने उतार लिया, जिनको भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का यह फल है। उन देवकी और वसुदेव को देखने मात्र से ही कंस का सारा पाप ताप जाता रहा और कंस के हृदय में तत्काल विनय विचार उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वो उनके सामने रहा तभी तक ये गुण रहे और दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वो फिर ज्यों का त्यों हो गया। इस प्रकार से जब महाराज देवकी और वसुदेव वहां से चले जाते हैं और कंस अपने दरबार को चला जाता है, तब माता जी देवकी जी ने देखा कि उसके भाई कंस को इस तरीके से पश्चाताप हो रहा है, तो वसुदेव और देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। वह उसके पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा कि हे राजन, आप जो कहते हैं वो ठीक है, जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को अपना मान बैठते हैं, इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है। अब महाराज परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने कंस को इस प्रकार मीठे वचनों से संबोधित किया निष्कपट भाव से, और उससे अनुमति लेकर के वो कंस अपने महल में चला गया। वो रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वो सब उन्हें सुनाया। कंस के सभी मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भय भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे कि हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, हम सबको हम आज ही मार डालेंगे। ऐसा कह करके कंस को संबोधित करते हुए कहते हैं वह सभी दुष्ट मंत्री कि समरभीर देवगण युद्ध का उद्योग करके ही क्या करेंगे, वह तो सदा आपके धनुष की टंकार सुनकर ही घबराए रहते हैं। जिस समय युद्धभूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रांगण छोड़ करके इधर उधर भागते हैं। हे महाराज कंस, देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें कोई भय नहीं हो सकता है। फिर भी हमें देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वही शत्रु। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए और जहां पर भी हमको बच्चे मिलेंगे हम उनको मार डालेंगे। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है, इसलिए वो असाध्य हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वो जहाँ रहता है वहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वह यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए हे भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, इच्छा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। वो विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान दोषी है, परंतु वो किसी गुफा में छिपा रहता है। ब्रह्मादेव, महादेव और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय ये कि ऋषियों को मार डाला जाए।
ऐसा कहा करके कंस ने उन सभी को आदेश दे दिया और वो लोग अन्याय करने के लिए निकल पड़े। इधर ये सब लोग अन्याय के लिए निकल पड़ते हैं और उधर गोकुल में जो है भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हे सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर प्रातः जब पता चला, माता यशोदा की निद्रा भंग हुई और बगल में भगवान को लेटे हुए देखा तो उस नंदगांव में शोर हो गया कि नंद के घर में बेटे ने जन्म लिया है। हे राजन परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्थ वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गवें दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि, स्नान, प्रक्षालन, संस्कार से, तपस्या से, यज्ञ से, दान से और संतोष से द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूद, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति गान करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग सब झाड़ बुहार पवित्र कर दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उनमें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की माला, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लों की बंधनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी लेप का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। हे राजन परीक्षित, सभी ग्वाल बाल बहुमूल्य वस्त्र पहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आने लगे। आइए श्रोता बंधुओं, एक भजन के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करें सब प्रेम से दर्शन, दुलारा
हो तो ऐसा हो। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारा, कंस को केस धरी खींचा खिलारा, हो तो ऐसा हो। कूद जमुना के अंदर से नाग को नाथ कर लाए, चरण फण फण पे रख करके नचारा, हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो। रसाई रास कुंजन में मनोहर रूप बना करके देव दर्शन को चली आए दीदारा, हो तो ऐसा हो। गए जब छोड़ गोकुल से लौट कर फिर नहीं आए, सखी रोती रही बन में किनारा, हो तो ऐसा हो। पुरी द्वारावती जाकर महल सोने का बनवाया, हजारों रानियां ब्याही पसारा, हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो। कुरु पांडव लड़े रण में, जीत अर्जुन की करवाई, बचाई लाज द्रौपदी की सहारा, हो तो ऐसा हो। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि उतारा भार भूमि का, सिधारा धाम को अपने, ब्रह्मानंद दुनिया से न्यारा, हो तो ऐसा हो। ब्रह्मानंद दुनिया से न्यारा, हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो। बोली राधा माधव भगवान की।